हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप देख रहे हैं ये है मेरी टर्की और मैं इसे मैरिनेट करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 स्टिक बटर लिया है और थोड़ा सा लेमन जेस्ट, और अब मैं चरगा मसाला इसके ऊपर डाल रही हूँ जो मैंने इसमें मिक्स करना है। मैंने काफ़ी डिफरेंट मसाले ट्राई किए हैं लेकिन चरगा मसाला का रिज़ल्ट हमेशा बेस्ट आया है काफ़ी सालों से, और मैं अब ये फेवरेट है हमारा, क्योंकि जो जिस तरह का स्पाइसी हमें चाहिए होता है वो फ्लेवर इसी से आता है। कोई तंदूरी मसाला या कोई दूसरा तिक्का मसाला वगैरह यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उससे टर्की बहुत ड्राई हो जाता है। लेकिन सिर्फ ये चरगा मसाला है कि अगर इसे सही तरीके से हम बनाएंगे तो ये बहुत मज़े का बन जाता है। इसमें मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया है और तकरीबन 2 से 3 लेमन का जूस था मेरे पास, और इसे अच्छी तरह से लेमन जूस ऐड करके मैंने मिक्स किया है। बटर से ये होता है कि जो टर्की है उसकी स्किन मॉइस्ट हो जाती है और वो बहुत अच्छे से कुक होती है, टेंडर और जूसी रहती है। तो बटर बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास कुछ नमक, काली मिर्च और थाइम जो है वो मैंने मिक्स करके रखा था इसके अंदर, और थोड़ी सी तकरीबन 1 चम्मच मैंने पोल्ट्री सीजनिंग ली थी जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जो इसका होल है या जो इसका पेट है उसके अंदर मैं इसे डाल रही हूँ ताकि उसके अंदर से वो फ्रेगरेंट रहे और जूसी भी, और थोड़ा सा फ्लेवर भी अंदर से आ जाए। क्योंकि टर्की जब कुक होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है कुक होने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा बर्ड है। और ये मेरी जो है ये मीडियम साइज़ की है, तकरीबन 12.5 पाउंड थी, और स्मॉल साइज़ की बहुत मुश्किल मिलती है, लेकिन मोस्टली ये 17 to 18 पाउंड्स होता है। तो अभी मैं इसकी स्किन के अंदर हाथ डाल के तो इसकी स्किन को सेपरेट कर रही हूँ इसका जो गोश्त है उससे, ताकि मैं इसके अंदर मैरिनेशन वगैरह और ये जो बटर है ये सारा मैं इसके अंदर डाल सकूँ। स्किन हमें इसके ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्किन के अंदर ही सही से कुक होता है। अगर कभी भी आप स्किन को उतार कर कुक करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा और ड्राई हो जाएगा। लेकिन जब आप स्किन के अंदर इसे कुक करते हैं तो ये बहुत मॉइस्ट रहता है और जूसी भी बनता है। अब मैंने इसकी स्किन को अलग कर लिया है और अब मैं यहाँ पर इसके अंदर बटर जो मैंने मिक्स करके मसालों में रखा था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर सारा डाल दूँगी और उसे फिर अच्छे से मसाज करना है। मैंने ये नोट किया है कि जितना ज़्यादा अच्छा हम इसे मसाज करते हैं टर्की को, उतना ही ज़्यादा टर्की खुश हो जाती है और फिर हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलता है लाइक मज़े की बनती है। क्योंकि बटर जो है वो इसे ड्राई नहीं होने देता, और जब ये कुक होती है तो ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है और मज़े की बनती है, टेंडर भी हो जाती है। तो ये सारे स्पाइसेस और बटर जो है मैं इनके अंदर डाल के तो मुझे ये सारी तरफ फैला देना है ताकि सारा जो है अंदर से टर्की वो उसे स्पाइसेस भी मिल जाएं, उसके अंदर फ्लेवर भी आ जाए और बटर से उसका जो टेंडरनेस और जूसी है वो भी वो रहेगा। और जो मैंने इसके अंदर जो ऐड किए हैं मसाले, पोल्ट्री सीजनिंग, थाइम और सॉल्ट और ब्लैक पेपर, वो अंदर से इसे जो है ना वो फ्रेगरेंट करेंगे। इसमें काफ़ी लाइक टर्की बनाना तो इजी है लेकिन इसे प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और इसे जितने प्यार से मोहब्बत से आप इसे प्रिपेयर करेंगे उसका रिज़ल्ट भी फिर ये उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पर तो मोस्टली अमेरिकन लोग जो हैं वो बस ऐसे ही टर्की को लेकर था करके फ्रिज में और अवन में रख देते हैं, क्योंकि ये लोग कोई स्पाइसेस वगैरह यूज़ नहीं करते, या अगर ज़्यादा हो गया तो उसे ब्राइन कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी डिफरेंट टर्की की रेसिपीज़ होती हैं। अगर आपको स्पाइसेस के साथ नहीं बनाना तो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मौजूद हैं इसकी, जो अमेरिकन तरीके से लोग बनाते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि हमें स्पाइसी चाहिए होता है तो इस वजह से मुझे काफ़ी साल लगे लेकिन फाइनली जो है मुझे इसका बनाने का तरीका आ गया। और अब ये मैंने लिए हैं एप्पल, 1 एप्पल लिया है, अनियन लिया है, कैरेट्स और सेलरी, और मेरे पास ये कुछ हर्ब्स हैं जो मैं सारी इसके पेट के अंदर डाल दूँगी। इन सब चीज़ों का मकसद ये होता है कि जब टर्की कुक होती है तो ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर जा रही हैं ये अपना जूस रिलीज़ करती हैं, और जूस से ये होता है कि जूस और फ्रेगरेंस इकट्ठी, तो उससे टर्की के अंदर जो फ्रेगरेंस है वो भी आ जाती है, और जूस से ये होता है फ़ायदा
कि ये टर्की जूसी रहती है और ड्राई नहीं होती। तो ये सारे जो टशन करने पड़ रहे हैं, ये बस इस बर्ड को हमने खुश करना है कि ये खुश खुश रहे और ये ड्राई नहीं हो, ये ग्रम्पी नहीं हो जाए ड्राई होकर, और ये बहुत टेस्टी और फ्लेवरफुल सा बने। तो ये सारी ये कैरेट्स हैं, ये भी जब पकती हैं तो ये पानी रिलीज़ करती हैं, सैलरी, अनियन और साथ में जो अर्ब्स हैं वो उसे फ्रेगरेंस देने के लिए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने ये कुछ ज़्यादा ही ले ली हैं चीज़ें, लेकिन खैर मैं इसे अच्छी तरह दबा दबा के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि जब ये कुक हो जाएंगी तो ये सॉफ्ट होके तो ये अंदर से कम, इनका साइज़ कम हो जाएगा, श्रिंक भी हो जाएंगी, और इनका जो जूस है वो टर्की को अंदर से जो है वो फ्लेवरफुल और मॉइस्ट रखेगा। इस टर्की को मैंने पहले ब्राइन किया था और फिर उसके बाद मैंने 4-5 घंटे के लिए इसे ड्राई होने दिया और फिर अच्छी तरह से पैट ड्राई करके तो अब मैं इसे मैरिनेट कर रही हूँ। अगर आपको ब्राइन की रेसिपी आपने नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और ब्राइन के बाद ये है कि इसे ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, और जब आप इसे बटर वगैरह लगाने लगें मसाज करने से पहले अच्छी तरह से पेपर टॉवल के साथ इसे पैट ड्राई करना लाजमी है, नहीं तो जो सीजनिंग्स और जो बटर वगैरह है वो इसे चिपकेगा नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने इसे फिर बहुत अच्छी तरह से ड्राई भी कर लिया था, और अब मैं इसे मैरिनेट कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए। इसकी लेग्स को बांधना होता है, एक ट्वाइन ली है मैंने, छोटी सी या रस्सी कह लें आप, तो इसकी टांगों को बांधना चाहिए ताकि ये एक साथ इकट्ठी रहे और आराम से ये मज़े से कुक भी हो जाए। अच्छा, एक अजीब बात हुई इस टर्की में जो कि पहले कभी नहीं हुई, कि हमेशा जब भी हम टर्की लेते हैं तो उसके अंदर एक पॉपअप थर्मामीटर होता है, और मैंने अब ये रियलाइज़ किया कि इसके अंदर तो वो है ही नहीं। सो आई डोंट नो क्या हुआ कि इसके अंदर पॉपअप थर्मामीटर नहीं है। तो मैं जब इसे कुक करूँगी तो मुझे इसका टेम्परेचर चेक करना होगा मीट थर्मामीटर से। सो एनीवे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इसे वापस स्टोर ले जाती और एक्सचेंज करवा लेती, और उन्होंने एक्सचेंज कर भी देना था, लेकिन मुझे थोड़ा हैसल लगा। और दूसरी बात ये कि मुझे श्योर था कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे इससे भी बड़े साइज़ की टर्की मिलेगी जो कि मैं लेना नहीं चाह रही थी। सो अभी मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर मसाला कम है या स्पाइसेस कम हैं। तो मैंने अभी दही में थोड़ा सा और स्पाइसेस और ये चरगा मसाला जो है वो मिक्स करके दही में अब मैं मिक्स करके इसे ऊपर लगा रही हूँ। ये लाजमी नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि तसल्ली नहीं हो रही थी तो इस वजह से मैं इसे थोड़ा सा और मैं चाह रही हूँ कि फ्लेवरफुल हो जाए और थोड़ा स्पाइसी भी। असल में होता ये कि जितने भी स्पाइसेस आप ऐड कर लें वो सिर्फ आप बाहर स्किन पर ऐड कर रही हैं, तो अंदर से वो वैसे ही होता है, बस उसे आप जूसी और टेंडर कर सकते हैं इन सारे टोटकों से। तो हमारे लिए तो अच्छा ऑप्शन ये है, क्योंकि बच्चे बहुत स्पाइसी नहीं खाते, तो जो अंदर वाला वाइट पार्ट होता है जिस पे स्पाइसेस नहीं होते वो हम बच्चों को दे देते हैं, और जो बाहर से खूब स्पाइसेस होता है वो वाला हिस्सा हम लोग खा लेते हैं। तो मुझे ये चीज़ इसलिए अच्छी लगती है कि मैं बाहर वाले पार्ट को अच्छी तरह से स्पाइसी कर लूँ, तो इसी वजह से मैं अब इसमें थोड़े से और स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। और अब मैंने योगर्ट लिया है, क्योंकि योगर्ट भी जो है वो इसे मॉइस्ट रखने में और इसकी स्किन के लिए, इस गोश्त के लिए इसे टेंडर और जूसी बनाने में योगर्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो बस अब मैं इस पर मसाज कर रही हूँ योगर्ट का, ताकि ये और मज़े की बन जाए। मैंने ये नोट किया है कि जितनी आप टर्की पर मेहनत करते हैं तो उसका वो फिर रिज़ल्ट भी आपको वैसे ही मिल जाता है। अगर अच्छे तरीके से आप इसे मैरिनेट करेंगे और इसे मसाज वगैरह खूब बटर से करेंगे तो ये अच्छी बन जाएगी। तो अब मेरी टर्की तकरीबन रेडी है, मैं इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दूँगी और फिर इसे बेक करूँगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।